Hello everyone, welcome to my channel. So in this video I'm starting with chapter number 2, that is systematics of living organisms. So first of all I would like to ask you one question, that can you recall 5 kingdom system of classification? ये आपने पहले पढ़ा है अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में, 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ये किसने दिया है, किन्होंने ये 5 किंगडम सिस्टम प्रोवाइड किया है, ये भी आपने पढ़ा है. सो एनीवन कैन रिमेम्बर अबाउट दिस? ओके, सो आई विल टेल यू. तो 5 जो किंगडम है वो कौन से हैं? सो फर्स्ट इज व्हाट? मोनेरा, देन सेकेंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज प्लांटे, फोर्थ फंजाई और you can say fungi, then fifth is animalia. So these are the 5 kingdoms of classification. Okay, अब ये पांचों किंगडम की जरूरत क्या थी, क्यों ये पांचों किंगडम को बनाए गए, what was the need for this? So अच्छा, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो पहले इफ इन केस जस्ट इमेजिन कि चलो ये 5 किंगडम नहीं बने हुए हैं. ओके, ये पांचों किंगडम नहीं बने हैं और हमें कुछ पता ही नहीं है कि 5 किंगडम्स होते भी हैं, इनमें कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है ऑर्गेनिजम्स को, हमें कुछ भी नहीं पता है. अब कोई भी जो साइंटिस्ट है या बॉटनिस्ट है, जूलॉजिस्ट है, वो अगर रिसर्च कर रहा है तो सब जगह एक ही चीज को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है. अब यहाँ पे जिस वेजिटेबल को सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे अपने महाराष्ट्र में अपना जो ओनियन है उसे क्या बोलते हैं? कांदा बोलते हैं. ओके, बट हो सकता है कि कहीं, हो सकता है नहीं बल्कि होता ही है कि दूसरे स्टेट में इस पर्टिकुलर चीज को कुछ और बुलाते हैं. इफ वी गो स्टेट बाय स्टेट वी विल सी इन इंडिया ओनली देयर आर मेनी डिफरेंट नेम्स ऑफ अनियन. सो एंड इफ वी गो इन अदर कंट्री तो क्या हो जाएगा, वहां भी अलग अलग नेम रहेंगे. तो इससे क्या होता है कि सपोज कोई साइंटिस्ट है जो यहाँ पे अनियन पे वर्क कर रहा है और वही उसने रिजल्ट्स निकाल लिए, चलो ये पर्टिकुलर अनियन में ये चीजें प्रेजेंट हैं. अब यही रिसर्च कहीं और चल रही है दूसरे स्टेट में या तो दूसरे कंट्री में, वी कैन से. सो व्हाट दे विल से कि ओके वी हैव फाइंड समथिंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग, कि अनियन में हमें ये चीजें मिली. अब वो भी बात कर रहा है अनियन के बारे में ही, हियर ऑल्सो दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग बट द नेम्स आर डिफरेंट. सो इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि ये बंदा किस चीज पे बात कर रहा है, इन्होंने किस पे रिसर्च किया है. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड. ओके, इससे भी पहले सी व्हाट वी कैन से इज कि देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अराउंड अस. अपने सराउंडिंग में बहुत सारे वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं बहुत पहले से ही. तो ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसे लर्न कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है वो लर्न कर रहे हैं. सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मैन ने क्या किया है, उसे ट्राई किया है डिफ्रेंशिएट करने के लिए. ओके, उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए ट्राई किया गया, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इंसानों ने क्या की है, कोशिश की है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है, ये प्लांट जो है, ये क्या है, उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की. सो दिस इवॉल्व इनटू अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज क्लासिफिकेशन. जब उन्होंने क्या किया कि अलग अलग चीजों को देखा और उन्होंने समझने की कोशिश की कि ये पर्टिकुलर चीज क्या है, तो जब वो समझने लगे इस चीजों को तो फाइनली क्या हो गया कि उसे एक बायोलॉजी का ब्रांच बना दिया गया जिसमें कि क्लासिफिकेशन पढ़ा जाता है. सो दैट हैज लेड इवेंचुअली टू सिस्टमैटिक्स. अब इसके थ्रू क्या आ गया, सिस्टमैटिक्स आ गया. सो द मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन डेट्स बैक टू एंशिएंट टाइम व्हेन इंडियन, ग्रीक एंड रोमन फिलोसोफर्स हैव कंट्रीब्यूटेड देयर माइट टू सिस्टमेटाइज साइंस. साइंस को क्या किया गया है, सिस्टमैटिक वे में किया गया है. नाउ first topic is systematics. Okay, so what does this term mean? It is a study of kind and diversity of organisms and their comparative and evolutionary relationship. Now systematic ये जो term है किसने दिया था, जी सिम्पसन in 1961. Okay, so he gave this term systematics. और systematics का मतलब क्या होता है कि study of kinds and diversity. Okay, now
सिर्फ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ही नहीं बल्कि उनका कंपैरेटिव स्टडी भी किया गया है और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी स्टडी की गई है ना। व्हाट डज दिस मीन, कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी। सो उनको उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स के बीच में उनके बीच में कंपैरिजन किया कि इसका कैरेक्टर कैसा दिखता है, देन ये वाले ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर कैसा दिखता है। ओके, उन्होंने क्या किया है, कंपेयर किया है कैरेक्टर्स को, सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कैरेक्टर्स को कंपेयर किया गया है। एंड देन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, व्हाट डज इट मीन कि वो कैसे इवॉल्व हुआ है, उसका एंसेस्टर्स कौन है। ओके, सो दिस वाज आल्सो स्टडीड इन सिस्टमैटिक्स। नाउ नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमी। Now what does this term mean? Who gave this term? The term taxonomy was first introduced by A.P. de Candolle. Okay, who was he? He was Swiss botanist. उन्होंने वो कब से कब तक सरवाइव किए, फ्रॉम 1778 से 1841 तक उन्होंने सरवाइव किया। और A.P. de Candolle ये स्विस बॉटनिस्ट थे, इन्होंने ही क्या किया है, टैक्सोनॉमी एक टर्म है उसको उन्होंने यू कैन से कि पब्लिकली पब्लिश किया। नाउ टैक्सोनॉमी मीन्स व्हाट डज इट मीन, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, टैक्सोनॉमी को हम ब्रेक करेंगे। टैक्सिस, नाउ व्हाट डज दिस टैक्सिस मीन्स, इट सिंपली मीन्स की अरेंजमेंट एंड नॉर्मस मीनिंग क्या होता है, लॉ या तो रूल। सो इसे मिला के क्या हो गया कि इट इज अ क्लासिफिकेशन which follows certain rules or principles.